आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन ऑप्शंस के बारे में। ये दोनों टैब्स अंडर द फार्मूला रिबन ही आपको मिलेंगे। फार्मूला ऑडिटिंग के अंदर सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है ट्रेस प्रेसिडेंट का और दूसरा ऑप्शन है ट्रेस डिपेंडेंट का। ट्रेस डिपेंडेंट बेसिकली बताता है कि जो सेल भी आपने सिलेक्शन में लिया वो किस किस जगह फार्मूलाज में यूज़ किया जा रहा है, और ट्रेस प्रेसिडेंट आपको बताएगा कि जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया उसमें जो भी फार्मूला आपने लगाया उस फार्मूला में कौन कौन से सेल यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सेल्स का टोटल कर लिया, जैसे B3 प्लस C3 प्लस D4 प्लस E5। मैं इसको डबल क्लिक करके आपको शो करा देता हूँ। मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन पर ये बहुत ठीक से शो नहीं हो पाएगा। देखिए इज इक्वल्स टू B2 प्लस C3 प्लस D4 प्लस E5। तो ये चारों सेल मैंने यूज़ किए हैं। अब अगर हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो देखिए इसने एरोज लगा के बता दिया जो ज़्यादा कंफर्टेबल है। एरोज को रिमूव करने के लिए ये बटन दबाएंगे, और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये सेल किस किस फार्मूला में यूज़ हुआ है तो ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए बता रहा है कि ये सेल यहाँ यूज़ हुआ है प्लस ये सेल यहाँ भी यूज़ हुआ है। और फिर दोबारा से रिमूव एरोज का बटन दबा के हम रिमूव कर सकते हैं एरोज को। यहाँ भी हमें एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट के लिए अलग अलग ऑप्शन है। जैसे मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक करके इस सेल पे क्लिक करके ट्रेस प्रेसिडेंट यूज़ किया और इस सेल पे क्लिक करके मैंने ट्रेस डिपेंडेंट यूज़ किया। अब मैं केवल ट्रेस प्रेसिडेंट वाले ऑप्शंस को हटाना चाहता हूँ, एरोज को हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा रिमूव डिपेंडेंट्स एरो। तो देखिए डिपेंडेंट्स को हटा दिया और करूँगा प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट हटा देगा, लेकिन कुछ एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने ये सेल सिलेक्शन में नहीं लिया। जिस सेल का आप सिलेक्शन करेंगे उसी के एरोज को ही रिमूव करेगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है शो फार्मूलाज। शो फार्मूला बेसिकली देखने के लिए कि आपने किस किस सेल पर फार्मूला लगाया हुआ है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे मुझे वहीं शो करा देगा कि किस किस सेल पर फार्मूला लगा हुआ है। देखिए इन दोनों के अलावा इस सेल पर भी फार्मूला लगा हुआ था, तो ये यहीं का यहीं हमें शो कर देगा फार्मूलाज कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद एरर चेक वाला जो ऑप्शन है बेसिकली एरर्स को चेक करके बताएगा। अभी करंट शीट में कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं देखिए एरर चेक पे क्लिक करूं तो बोल रहा था एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर शीट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अब अगर मैं इसमें कोई एरर क्रिएट कर दूं, फिलहाल मुझे एरर क्रिएट करना पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो अभी इससे लास्ट वाली क्लास अगर आपने मेरी देखी है और नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इन ऑप्शंस को समझेंगे तो ठीक से समझ में आएगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था डिफाइन नेम के बारे में, तो मैंने इस सेल का इस पूरी रेंज का एक नाम डिफाइन किया हुआ है। नेम मैनेजर में चाहता हूँ मैं, और देखिए वंश के नाम से मैं एडिट करके दिखा देता हूँ। ये पूरी रेंज मैंने दे रखी है। अब अगर मैं इसका टोटल चाहता हूँ यहाँ पर इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट देन वंश, और ये मैंने टोटल किया तो ये टोटल हो गया। अब अगर मैं डिफाइन नेम में जाता हूँ दोबारा से नेम मैनेजर में जाता हूँ और मैं वंश को एडिट करके इसका नाम कर दूँ वंश कुमार, देन ओके देन क्लोज। इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं अब फॉर्मूला लगाऊं इज इक्वल्स टू सम वंश तो ये मुझे एरर दे रहा है। और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो इट शो मी दैट द एरर इज दिस। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या आप शो करना चाहते हो स्टेप्स को तो यहाँ स्टेप्स को दिखा देगा, और ये स्टेप्स बेसिकली हमें एवल्यूट फार्मूला के ऑप्शन में भी मिल जाएंगे। फिलहाल हम इसे नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करने पर ये बताएगा कि अगला कौन सा फार्मूला है जहाँ पर एरर हो गई है। फिलहाल तो कोई और एरर नहीं मिली, इसे यही एरर मिली है, और यहाँ नेम एरर दे रहा है। ये नेम एरर का मतलब है कि इसका नाम गलत हो गया है, और आपके सामने मैंने अभी नाम इसका एडिट किया था। अगला ऑप्शन देखते हैं एवल्यूट फार्मूला। एवल्यूट फार्मूला बेसिकली फार्मूला को एवल्यूट करके दिखा देगा। जैसे मैंने क्लिक किया एवल्यूट तो यहाँ दिखा देगा कि आपने जो फार्मूला लगाया इसके अंदर सम किया है वंश कुमार का। एवल्यूट पे क्लिक करते ही मुझे इसकी पूरी रेंज दिखा रहा है, या फिर मैं इस ऑप्शन पे इस सेल पे क्लिक करूं और फिर दोबारा से क्लिक करूं एवल्यूट फार्मूला, इट शो मी द होल फार्मूला एंड वी कैन एवल्यूट इट। देखिए मैंने जैसे एवल्यूट का बटन दबाया तो दिखा रहा है कि 85 वैल्यू है, एवल्यूट 54। दोनों का टोटल कितना हुआ, अगली सेल में क्या वैल्यू है, इसका टोटल कितना हुआ, इस तरीके से हम इसको एवल्यूट करके देख सकते हैं।
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑप्शंस के बारे में। छोटा सा ही चैप्टर है, मैं समझता हूँ कि इसी वीडियो के अंदर बता दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए बेकार एक अलग से वीडियो बनाना ठीक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होगा, जैसे कि आपने इस सेल को चेंज किया, तो क्योंकि ये सेल इस फॉर्मूला में और उस फॉर्मूला में यूज़ हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे रिजल्ट दिए। अगर मैं इसे कर देता हूँ मैनुअल, मैं बीच वाले ऑप्शन को छोड़ूंगा नहीं, अभी ये भी बताऊंगा मैं आपको। मैनुअल अगर मैंने कर दिया तो मैं यहाँ अगर कोई भी वैल्यू चेंज करूँ, इट नॉट इफेक्ट, तो मुझे क्लिक करना पड़ेगा कैलकुलेट नाउ या कैलकुलेट शीट। कैलकुलेट शीट बेसिकली एक्टिव शीट की ही कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेट नाउ ऑल ओवर द वर्कबुक की, पूरी वर्कबुक की कैलकुलेशन कर देगा। अब ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर द डेटा टेबल, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। डेटा टेबल के बारे में मैं आगे भी आपको एक एग्जांपल से बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ समझा देता हूँ। मैंने यहाँ प्रिंसिपल, टाइम, रेट और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला यहाँ लगाया है। फॉर्मूला मैं दोबारा से आप लोगों के सामने लगा देता हूँ। इज इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल एंड डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 250। मैंने यहाँ पर कुछ ईयर्स लिखे, यहाँ पर कुछ मैंने अमाउंट्स लिखे। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। हम ये जो बेसिकली रिजल्ट आया मुझे यहाँ चाहिए, तो उसके लिए मैं इज इक्वल्स टू बटन दबा के इसे क्लिक करके एंटर करूँगा। अब इसका सिलेक्शन करेंगे हम टेबल का। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, पहले मैं इसको ब्लैंक कर देना ठीक रहेगा आपको ठीक से समझाने के लिए। इज इक्वल्स टू और मैंने सेल पे क्लिक किया, देन एंटर। अब इसके बाद मैंने इसका सिलेक्शन किया। मैं बेसिकली डेटा टेबल बना रहा हूँ। सिलेक्शन करने के बाद में मैं आ जाता हूँ डेटा टाइप के अंदर और यहाँ ऑप्शन मिलता है मैं व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल का रो इनपुट सेल। रो में बेसिकली मैंने टाइम लिया है और मेरे मेन प्लेटफॉर्म पे टाइम यहाँ है। कॉलम के अंदर मैंने प्रिंसिपल लिया है तो प्रिंसिपल मेरा यहाँ है। देन मैं ओके करूँगा तो पूरी डेटा टेबल बन चुकी है। बट समथिंग इज रॉन्ग देयर। दोबारा से करते हैं एक बार, कुछ गलत हो गया लगता है। इज इक्वल्स टू दिस एंटर और फिर इसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल में जाते हैं। रो इनपुट सेल यानी रो लेफ्ट टू राइट है और इसमें मैंने टाइम है तो मैं टाइम ले लेता हूँ। पहले शायद मैंने रेट ले लिया होगा। कॉलम में प्रिंसिपल है तो मैं प्रिंसिपल बता देता हूँ, देन ओके। ओके, आई अंडरस्टूड। एक्चुअली फॉर्मूला टाइप के अंदर हमने इस ऑप्शन को छोड़ दिया है, तो इस तरह की दिक्कत आपके सामने आती है तो समझिए यहाँ प्रॉब्लम है। अगर मैं कर दूँ देखिए इसे ऑटोमेटिक, ठीक है, अब इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। अब अगर मैं ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर द डेटा टेबल करता हूँ तो जो डेटा टेबल अपडेट हो रही थी अभी देखिए मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं टाइम या रेट या प्रिंसिपल चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं रेट चेंज करता हूँ 3.5 तो पूरी टेबल अपडेट हो रही है। अगर मैं टाइम भी चेंज करूँ जैसे 15 तो भी ये चेंज हो रहा है। अगर मैं ऐसे क्लिक करके कर दूँ ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर द डेटा टेबल, तो जो भी मैं चेंजेस करूँगा उसका इफेक्ट यहाँ तक तो आएगा पर मेरा डेटा टेबल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं दोबारा से एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 15 यहाँ पर प्रिंसिपल चेंज कर दिया, इसका तो कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, बेसिकली रेट का फ़र्क पड़ेगा। तो मैं रेट यहाँ कर देता हूँ ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर द डेटा टेबल। अब मैं फिर दोबारा से करता हूँ, यहाँ देखिए 12 तो केवल यही फ़र्क पड़ रहा है। फिर दोबारा मैंने किया इतना तो केवल यही फ़र्क पड़ रहा है। इसको भी मैंने चेंज किया तो केवल यही फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ ऑटोमेटिक तो इट विल इफेक्ट द होल शीट। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम डेटा रिबन के बारे में समझेंगे। सॉरी, मैं एक ऑप्शन बताना भूल गया, वॉच विंडो। वॉच विंडो ऑप्शन से हम किसी भी सेल को वॉच आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वाले सेल को वॉच करना चाहता हूँ तो मैं वॉच विंडो पे क्लिक करूँगा। ऐड पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली इसी सेल को ये ऐड वॉच वाली विंडो के अंदर ऐड करा देगा और यहाँ पर हमें इस सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि इसकी बुक का नाम, शीट का नाम या कोई नाम तो आपने डिफाइन नहीं किया, सेल किसमें कौन सा यूज़ किया है, क्या वैल्यू है और क्या फॉर्मूला है।